बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी इसमें जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है लैक्रिमल अपरेटस। अब लैक्रिमल अपरेटस है, अपरेटस में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं ऑब्वियसली। तो अपरेटस में क्या क्या आता है पहले हम वो देख लेते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जहाँ से लैक्रिमल फ्लूइड, अभी मैं इसको लैक्रिमल फ्लूइड कह रहा हूँ लेकिन एक्चुअली होता ही है कि हम जब भी लैक्रिमल अपरेटस को देख रहे होते हैं ना, तो इसमें हम देख रहे होते हैं कि जो आंसू जिसको हम टीयर भी कहते हैं, ठीक है, वो बन रहा होता है। तो वो कहाँ पे बनता है और कहाँ पे आता है, कहाँ से ड्रेन होता है। तीन चीज़ें देखनी है कि बनेगा कहाँ पे, बीच में ट्रैवल कहाँ पे करेगा और ड्रेन कहाँ पे करेगा। अब इसमें सिंपल बात यह है कि अपरेटस में अगर हम देखें तो लैक्रिमल ग्लैंड आएगा पहले, फिर कंजंक्टाइवल सैक आएगा जो कि हमारे पूरा जो आई बॉल में नज़र आ रहा होता है उसको कवर कर रहा होता है। उसके बाद लैक्रिमल पंक्टा आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये प्लूरल लिखा हुआ है पंक्टा, और ये इसका सिंगुलर होता है पंक्टम। मतलब कि ये जो कंजंक्टाइवा से इस कैनालिक्यूलाई में आएगा ना, इसको हम कहते हैं कि जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं पंक्टा। पंक्चर से याद रखें, सुराख। उसके बाद लैक्रिमल कैनालिक्यूलाई, कैनालिक्यूलाई कैनाल्स होती हैं, छोटी छोटी कैनाल्स हैं जो कि ज्वाइन कर रही हैं। ये वाला पूल है ना जिसको हम लेक कहते हैं, लेकस लंबिक लैक्रिमस भी कहते हैं। यहाँ से फ्लूइड लेके, फ्लूइड एक्चुअली वही लैक्रिमल फ्लूइड है, वो लेके यहाँ जो लैक्रिमल सैक है वहाँ तक जा रही होती हैं। तो ये होगी कैनालिक्यूलाई। उसके बाद आता है लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक जो होता है वो लैक्रिमल ग्रूव जो होता है एक्चुअली जो बोन से बना हुआ होता है, एंटीरियरली मैक्सिला से और पोस्टीरियरली लैक्रिमल की क्रेस्ट से बना हुआ होता है। तो ये ग्रूव आ गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मिलीमीटर लॉन्ग ये ग्रूव होता है जहाँ पे ये पड़ा हुआ होता है। अच्छा, ये हमने ओवरऑल इसका अपरेटस था वो देख लिया है। अच्छा, अब मैं सिंपल बात एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम इसकी जो यहाँ पे रिटर्न है वो देख लेंगे। अच्छा, ऑर्बिट है, ये वाला जो है राइट साइड है, ठीक है। अब राइट साइड का ये मीडियल पोर्शन है, ये लैटरल पोर्शन है। जो लैटरल और अपर, ठीक है, हम कहेंगे इसको एंट्रोलैटरल एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। वहाँ पर फ्रंटल बोन में एक फोसा होता है जिसको हम कहते हैं फ्रंटल फोसा फॉर लैक्रिमल ग्लैंड, या लैक्रिमल फोसा भी कहते हैं। वहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड पड़ा हुआ है। अब आई के ऊपर हमें पता है कि इसको जो रेक्टाई के सुपीरियर रेक्टस के ऊपर एक और मसल पड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, आईलिड वाला आईलिड का मसल है जो कि आईलिड को रेज करवाता है, अपर आईलिड को। अब यहाँ पे जो उसका मतलब जब वो आगे अटैच हो रहा होता है ना आई बॉल के ऊपर, तो उसकी टेंडनस शीथ होती है, वो थोड़ी सी ना स्प्लिट होती है। तो जो लेटरल साइड का है उसका टेंडन है ना, इस ग्लैंड को स्प्लिट करता है और दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट को ऑर्बिटल पार्ट जो कि ऑर्बिट के साथ लगा हुआ है, मतलब कि ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे उस फोसा में लगा हुआ है। और जो लोअर पार्ट है उसका पैल्पेब्रल यानी कि जो टार्सल डक्ट वाला पार्ट है। हाँ, वो जो प्लेट्स होती है ना, ये उनके साथ जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल पार्ट। और फिर जो ये वाला पैल्पेब्रल पार्ट है ना, इससे कुछ डक्ट्स निकल रही होती हैं जो कि जो लैक्रिमल फ्लूइड होता है इसको ड्रेन कर रही होती हैं। ये कंजंक्टाइवा है ना, तो अंदर की तरफ इसके यूँ एक फोल्ड बना होता है जिसको हम फॉर्निक्स कहते हैं। तो सुपीरियर कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स के अंदर ये इस ग्लैंड की डक्ट्स आ रही होती हैं। होता क्या है, जो ऑर्बिटल पार्ट है ग्लैंड का वो ड्रेन करेगा, जो पैल्पेब्रल पार्ट है ना उसकी डक्ट्स में, और पैल्पेब्रल पार्ट की जो डक्ट्स होती है वो आगे ड्रेन करेंगे जो सुपीरियर कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स है उसमें। और फिर ये पूरा जब हम आई को ब्लिंक करते हैं ना, तो ब्लिंक इस तरह होता है कि जो लेटरल टू मीडियल क्लोजर होते हैं आईलिड्स का, तो यहाँ से सारा फ्लूइड पुश हो जाता है टुवर्ड्स द मीडियल साइड, और मीडियल में पंक्चर में जाकर ड्रेन हो। साइड में जब हम बंद करते हैं तो जब पंक्चर जो होते हैं ना, ये जो ये लेकस बना हुआ है ना, इस लेकस में आ जाते हैं और यहाँ से फ्लूइड जो होता है वो कैनालिक्यूलाई से होता हुआ ये सैक में आता है। सैक में स्टोर भी होता है और बहुत ज़्यादा जो होता है वो यहाँ से फॉरेन नेसोलैक्रिमल डक्ट होती है जो कि नेजल मीएटस में जाकर बंद करेगी और यहाँ से ड्रेन होता है। इसी वजह से जब कोई बंदा रो रहा होता है उसके रिजल्ट में जब आंसू प्रोड्यूस होते हैं तो वो यहाँ से सिक्रीट ऐसे होते हैं कि वो नाक से भी बह रहे होते हैं। अच्छा, लैक्रिमल ग्लैंड में देखिए दो पार्ट्स होते हैं एपोन्यूरोसिस की वजह से, और ये मसल है जिसकी वजह से कंटिन्यू विद ईच अदर एट लैटरल मार्जिन, ठीक है। और ये जो लैटरल मार्जिन है यहाँ पर सिर्फ इधर ही जुड़े होते हैं, बाकी जो होते हैं ये बीच में आईलिड वाला मसल आ जाए। अच्छा, उसके बाद ऑर्बिटल पार्ट वो हमने देख लिया कि ये प्रेजेंट है लैक्रिमल फोसा में। पैल्पेब्रल पार्ट जो है वो अपर आईलिड में, और जो लैक्रिमल ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं 12 नंबर्स होती हैं। ये जो ये वाली डक्ट्स है ना, ये मैंने 4 बनाई में, लेकिन ये 12 होती हैं। ये एक है ना अभी बना, ये एक बना हुआ ना, ये बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये हमने देख लिया कि कहाँ ओपन हो रही है सुपीरियर कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स में। फिर अबाउट 1 ml ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड इज सिक्रेटेड पर डे, जो नॉर्मली अगर मैं ना रहूँ एक दिन में 1 ml फिर भी प्रोड्यूस होगा। और उसका फंक्शन होगा ये कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका होगा ऑब्वियसली जब ये
इसके कंजंक्टिवा पे आया है, ये जो सामने कॉर्निया होता है ना ओवरऑल इस पूरे को ये मॉइस्ट रखता है, ड्राइनेस नहीं होने देता आई की। अच्छा, इसके प्रोवाइड नरिशमेंट, क्योंकि हमें पता है कि जो एंटीरियर जो है ना आई का फुल में कॉर्निया थोड़ा सा स्क्लेरा का पोर्शन है जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो ओवरऑल जो इनकी नरिशमेंट होती है ना वो एक्वस ह्यूमर से हो रही होती है, लेकिन ये जो इनकी सुपरफिशियल पार्ट में नज़र आ रहा है ना यहाँ से कुछ नरिशमेंट इस फ्लूइड से हो रही होती है। तो प्रिवेंट इन्फेक्शन इसके अंदर बैक्टीरियोसिडल एंजाइम्स होते हैं, तो इस वजह से ये इन्फेक्शन नहीं होने देते। बात है वही है प्रोड्यूस हुआ डक्ट के थ्रू सुपीरियर कंडक्टिव फॉर्निक्स में आया, वहाँ से ये मीडियल साइड के ऊपर लेगस लैक्रिमैलिस में ये वाला ये रेड सा डॉट जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ से पंक्टा के थ्रू कैनालिकुलाई में गया, फिर सैक में आ गया, सैक से नेजो लैक्रिमल डक्ट थी, वहाँ से इंफीरियर नेजल मेकस में आ गया। इसकी अगर आर्टिकल सप्लाई की बात करें तो हमें पता है जो ऑर्बिटल कैनाल होती है ना, तो उसमें जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है वहाँ से उसकी ब्रांचेस निकली होती है, एक वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, उसके अलावा ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है, और इसी तरह वेन्स जो होती है ये जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ये इंटरनल कैरोटिड सिस्टम में से आई है, जो ऑफ्थेल्मिक वेन जाके ड्रेन करेंगी ये जाके कैवर्नस में, और फिर कैवर्नस से आगे ये इंटरनल जुगुलर के अंदर। तो नर्व सप्लाई की बात करें सेंसरी, इसकी जो नर्व सप्लाई है वो 3 तरह से, सेंसरी, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। सेंसरी इनर्वेशन की हम बात करें तो ये जो लैक्रिमल नर्व होती है ना, ऑफ्थेल्मिक नर्व यानी कि ट्राइजेमिनल की फर्स्ट ब्रांच V2 की जो आगे फर्दर ब्रांच है, मतलब कि ये वाली डिवीज़न है, तो ये वाली ऑफ्थेल्मिक की डिवीज़न होती है लैक्रिमल, वो सेंसरी फाइबर्स लेके यहाँ से, मतलब सेंसरी फाइबर्स होते हैं तो यहाँ से सेंसरी सेंसेशन लेके जा रहे होते हैं। सेंसरी यानी टच या पेन। जी जी। अब आ जाता है हमारे पास जो इसकी पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटोमोटर यानी एक्चुअली सिक्रीटोमोटर है, ठीक है। यस। हमारे पास पॉन्स के लेवल पे जो न्यूक्लियस होता है फेशियल नर्व का एक्चुअली, उसमें से एक उसको हम वैसे वहाँ पर हमने इसको सुपर सेलिब्रेटेड न्यूक्लियस भी कहा था, लेकिन इसका नाम होता है स्पेशल लैक्रिमल न्यूक्लियस। वहाँ से ये फाइबर्स आते हैं जेनिक्यूलेट गैंग्लियन में, वहाँ से फिर ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व बनाएंगे। अब ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो होती है, मतलब बनाएंगे नहीं, मतलब ये पाथवे है, वहाँ से जेनिक्यूलेट गैंग्लियन, वहाँ से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जब मिलती है डीप पेट्रोसल के साथ, तो वो गुजरती है टेरिकॉइड कैनाल में से, और यहाँ पे रिलेटेड थोड़ा सा फिर वो पहले टाइम गैंग्लियन में जाएगी, वहाँ से मैक्सिलरी निकलती है। मैक्सिलरी के आगे 2 डिवीजन होती है, ज़ाइगोमैटिक और टेम्पोरल। ज़ाइगोमैटिक और टेम्पोरल जो होती है वहाँ से लैक्रिमल नर्व चली जाती है लैक्रिमल ग्लैंड के ऊपर। और इसमें एक क्लिनिकल साथ लिखा हुआ है कि अगर हम ये कहें कि लैक्रिमल सैक जो ये वाला है, इसकी हो गई है ये भाई यूज़ करना है, इन्फ्लेमेशन, यूज़ करना है। तो इन्फ्लेमेशन होने के उस टर्म को हम कहते हैं डार्कोसिस्टाइटिस सिस्ट, या अगर मैं एक पाउच है सिस्टाइटिस, तो ये इस तरह हम। और ये मैम ने कहा भी था बच्चों में अगर ब्लॉक हो जाए तो पहले हम इसका मसाज करेंगे, फिर करते हैं, हाँ मसाज करते हैं, और फिर वो से जो ब्लॉकेज होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर ना हो तो आई ड्रॉप डालते हैं। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि वो ये जो ये वाली डक्ट नेजल लैक्रिमल से ट्रेनिंग। और ये बात फिर टेरिकोपैलेंटाइन में भी, उसमें भी मैम ने कहा था उधर से भी हो सकता टेरिकोपैलेंटाइन फोसा में जो हाँ, टेरिकोपैलेंटाइन वो गैंग्लियन न्यूक्लियस को था सर्व ना, करा कर। उसमें हम ये सारा है। और इधर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के साथ ज्वाइन हो रहा है, बना तो नहीं रहा ना? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के साथ आगे या Join हो रहा है, मतलब ये वहाँ से फाइबर आ रहे हैं। ये भी फिर कर लो। ईयर है, ईयर के 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के आगे 3 पार्ट्स, ऑरिकल पिन्ना, एक्सटर्नल और ऑडिटरी मेटियस। इसका एक और भी नाम था, वो 2 नाम और भी हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। 3 to 1 को। अच्छा, ये टॉपिक है ईयर। ईयर में हमने देखा ईयर की 3 एक्चुअली पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल, ईयर। एक्सटर्नल ईयर के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ऑरिकल जो हमें नज़र आ रहा होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटियस जो कैनाल होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम कान का पर्दा भी कहते हैं। पिन्ना जो होता है, ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये सिंगल पीस ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज है, मतलब कार्टिलेजिनस ऑब्वियसली इन सबको भी पता है, लेकिन ये लॉब्यूल है ना, ये इसका एडिपोस इशू होता है। 2 सरफेसेस में, आउटर इसको हम लैटरल भी कहते हैं, जो ये वाली लैटरल है, और जो इनर जो अंदर वाली साइड में होती है इसको हम मीडियल सर्फेस कहते हैं। स्ट्रक्चर में बाइगल जो हमें नज़र आ रहा होता है, वो मॉडल आपको बाद में दिखाते हैं, वो हेलिक्स होता है जो ऊपर है, इसके अंदर इसे क्रस्ट, वो मॉडल से हो जाएगा क्रस्ट, आगे से वो लिम्स निकल रही होती हैं, उसके सामने एंटी हेलिक्स हेलिकल क्रूडा भी है। तो इसमें अगर हम अभी एंटी हेलिक्स से वही सुपीरियर क्रस्ट और इंफीरियर क्रस्ट, तो फिर इन दोनों के दरमियान में जो फोसा बना होता है उसको ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं, और जो इनके लैटरली स्केफाइड इंफीरियर फोसा आता है उसमें वाइट फोसा होता है। उनका लॉब्यूल होता है जिसमें वो लोग ज़्यादातर ईयर नीचे लटका जो होता है वो ये। उसके बाद ट्रैगस जो
थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट होता है, इसका अपोजिट होता है कोड एंटी ट्रैक। ये सारा मॉडल में होगा, हाँ। टेंशन की बात नहीं है। इंटर ट्रैक के दरमियान नॉच होती है, वो इंटर ट्रैक नॉच है। और फिर जो इसका कॉन्का के ऊपर सिम्बा और नीचे क्या हुआ? कॉन्का कहते हैं एक्चुअली, एक मतलब ये डिप्रेशन है ना, तो ऊपर वाला सिम्बा है, जो नीचे वाला क्या हुआ? ये भी हो गया। सॉरी केवा में नीचे वाला, और ऊपर वाला सिम्बा है, हाँ ऊपर वाला सिम्बा है, दोनों को मिला के कॉन्का कहते हैं। ये हो गया। आइडिया है कि अब इसकी जो सेंसिंग नर्व सप्लाई है वो कौन सी है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कान में कोई अगर पिन प्रिक कर रहा हूँ तो मुझे दर्द जो होगा वो दर्द अगर किस जगह पे होगा तो कौन सी नर्व लेकर जाएगी, अभी हम धीरे धीरे वो देख सकते हैं। लेटरल सरफेस के ऊपर अगर हम करेंगे तो थोड़ा मतलब एंट्रो सुपीरियर पार्ट सामने की तरफ सुपीरियर प्लास्टिक ट्रैगस का पार्ट है, ये ऑरिकुलर टेम्पोरल जो कि क्रेनियल नर्व 5/3 रिवीजन होगी वहाँ से जाएगी। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट होता है वो ग्रेटर ऑरिकुलर, ये सर्वाइकल प्लेक्सस से आएगी, आगे रूट स्लीपर में देख सकते हैं आप। कॉन्का का जो पार्ट है मतलब जो रूट सा पार्ट है वो फेशियल और वेगस लेके जा रही होती है। ऑरिकुलर ब्रांच, ऑरिकुलर ब्रांच होती है, उसको एक और नाम भी आर्नोल्ड्स नर्व भी कहते हैं, जो इन दोनों का मिक्सचर है। तो जो इसकी मीडियल सरफेस मतलब जो हमें नजर पीछे से नहीं नजर- कान का पीछे वाला हिस्सा, उसका जो अपर पार्ट है वो लेसर ऑक्सीपिटल सर्वाइकल एमिनेंस जो होती है वो कौन का जो पीछे से एमिनेंस बनता है, कॉन का डिप्रेशन जो अंदर की तरफ बना था ना उसी के पीछे वाला है, तो जी सेम नर्व वो भी फेशियल और वेगस वही जो आर्नोल्ड। रिमेनिंग लेयर है वो ग्रेटर ऑरिकुलर वही सर्वाइकल प्लेक्सस है। ये आर्टिकल सप्लाई सिंपल सी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, उसके सामने कुछ ब्रांचेस नहीं है जिसमें आती हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल, मतलब ऊपर जा रही है ना, जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ये पूरा ईयर बना हुआ है तो इसके जो सामने की से ऊपर की तरफ जाएगी तो टेम्पल लगना है, तो टेम्पोरल सुपीरियर टेम्पोरल, और जिसके सामने की तरफ आ जाएगी वो आ जाएगी इसकी एंटीरियर ऑरिकुलर, और जो पीछे चली जाएगी वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर चली जाएगी। और ये दोनों एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये मेमोनिक भी मैम ने कहा था, इस तरह याद रखते सप्लाई का नहीं सीट नहीं ये नर्व सप्लाई का कह रहा हूँ, ये नर्व सप्लाई का मेमोनिक भी है अच्छा, उसके बाद उसका वेनस फ्लो भी उसी तरह ही है, आर्टरी के साथ। सुपरफिशियल मेस्टोइड फिर सर्वाइकल, और ये एंड में जाकर जुगुलर में ड्रेन कर देंगे। अच्छा ये तीनों सुपरफिशियल पेरोटिड मेस्टोइड और सर्वाइकल ये सुपरफिशियल और डीप में जाएंगे? नहीं ये लिम्फ है। लिम्फ की वैसे बात करो, सुपरफिशियल वेन्स यही होंगी, वेन्स तो ये लिम्फ का ही है ना, सुपरफिशियल पेरोटिड। सुपरफिशियल पेरोटिड अलग से जा रहा है, अलग से मेस्टोइड अलग से जा रहा है, सर्वाइकल सुपरफिशियल डीप से हो के फिर इंटरनल जुगुलर में जा रहा है ना। वो लिम्फेटिक नोड्यूल्स की बात। अब ये लास्ट कॉलम है। यस उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, तो पिन्ना हमने कर लिया, हमने कहा कि इसके 3 पार्ट है, पिन्ना ऑरिकल वो हमने कर लिया। अब आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, वो जो कनाल है ना, अब कनाल जो इसकी ये एस शेप होती है, एक इसका बोनी पार्ट होता है, इसको हम बोनी लेब्रिंथ कहते हैं, और एक सॉरी पहले इसका आता है कार्टिलेजिनस पार्ट, फिर आता है एक मेम्ब्रेनस पार्ट, तो उसी हिसाब से इसका नाम है। पॉज करना। अच्छा, जो इसमें लेब्रिंथ था वो मिडिल ईयर का पार्ट है। यस सॉरी वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो है ना वो कनाल है, ठीक है, और वो एस शेप कनाल है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 24 मिलीमीटर है। अच्छा, ये कंटिन्यूएशन होती है पिन्ना का जो कार्टिलेज है वहाँ स्टार्ट होगा, मतलब वहाँ से जो लटका होता है वही पिन है ना। ये जो पिन्ना है ना, जो ये वाला Yes. पोर्शन है, इसका अंदर की तरफ जाएगा तो कार्टिलेज में आएगा, तो आउटर लैटरल कार्टिलेज थिकनेस, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 8 मिलीमीटर होती है। 1/3 ये 1/3 होता है, 1/3 पार्ट ऑफ द होल 24 मिलीमीटर। यस ये भी ठीक है। हो। तो अब उसके बाद ये स्किन, हेयर और ग्लैंड, इस वाली में पहले होता है, यहाँ पे जो ग्लैंड होते हैं इसमें सुमिनस ग्लैंड्स होते हैं, ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा पायलोसेबेशियस ग्लैंड्स हैं, इसमें मतलब हेयर्स है ना, तो ये क्या करेंगे, ये मिल कर ना एक थोड़ा सा ना टफ सा पोर्शन बना देंगे, ऐसा वो पोर्शन होगा इस वैक्स का कि वो फॉर एग्जांपल जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको अंदर नहीं आने देता, मतलब टुवर्ड्स द और अपवर्ड, बैकवर्ड और मीडियली। इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, ये जो इसका कार्टिलेजिनस पार्ट है उसकी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पीछे की तरफ से देख रहा हूँ, एक बंदे का ईयर है, मैं पीछे की तरफ से देख रहा हूँ, जो एस शेप है ना वो पहले ऊपर देखेगा अपवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर मीडियल, तो ये यूं बनाएगा हल्का सा पार्ट ये। यस ठीक है, उसके बाद आता है इनर जो कि इसका बोनी पार्ट है। बोनी पार्ट टिम्पैनिक पार्ट होता है, टेम्पोरल बोन का वही है, इसमें कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते, और ये कंटिन्यूस करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के और साथ। डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली जाती है ये भी। इसकी फॉर एग्जाम्पल यूँ आया था ना, जो मतलब कि अपवर्ड, बैकवर्ड, मीडियल, समझ गई। उसी से फिर आगे नीचे की तरफ और फॉरवर्ड की तरफ समझ गई। अगला ऑटोस्कोपिक्स कहते हैं। ऑटोस्कोप होता है, उसे लाइट बस मर्दों में ऊपर और लैटरली खींचेंगे, बच्चों में डाउनवर्ड और पीछे के खींचेंगे। ठीक है, बस ये ना सब है, ऑरिकुलर टेम्पोरल वही रहेगा, सब फेशियल वही आ जाएगा। और इसकी रीज़न ये कि उनका वो कैनाल बन गया होता है, इसमें बच्चों में नहीं बना होता। ये अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लास्ट में। ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ट्राई लेमिनर होती है, 3 लेमिना होते हैं, ओवल होती है, 0.1 मिलीमीटर थिकनेस होती है, 8 to 10 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, एंगल 55 डिग्री
मतलब कि ये आप बाद में पिक्चर दिखाएंगे, उसमें होगा कि वो एंगल शो हो रहा है कि वो एंगल अच्छा ऐसे है तो ऐसे 55 डिग्री ना। हाँ वो तकरीबन हाँ वो समझ गया। इसी वजह से जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रूफ होता है वो छोटा होता है, हाँ floor वो होता है क्लियर बड़ा हो गया। और लैटरली टुवर्ड द मीटर्स अब थिकन एंड पेरिफेरी पेरिफेरी के ऊपर थिकनेस होती है इसके एनुअलस टिम्पेनिकस कहते हैं वो मोटा सा हिस्सा बाउंड्री। लेटरल जो होती है वो इसकी तरफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की तरफ होती है, मिडिल होती है वो मिडिल ईयर कैविटी की तरफ होती है। अच्छा तो लेटरल सरफेसेस में हमें दो पार्ट नजर आते हैं, पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा। मेजर पार्ट होता है वो टेंसा होता है, जो मेलियोलर फोल्ड्स एक्चुअली होते हैं वो ऐसे बन के बना होगा पिक्चर। आते हैं मेलियोलर बोन के हैंडल पर। अच्छा उसके बाद हैंडल ऑफ मेलियस अटैच्ड टू द बस होगी। inner surface can be seen as prominence on otoscopy। बिल्कुल जब वो पीछे की तरफ से होता है otoscopy में वो थोड़ी सी ना प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही होती है। कॉन्वेक्स होता है टुवर्ड्स द मिडल ईयर, जो टिम्पेनिक की बात और मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी को उम्बो कह देंगे। और वो सेंटर में होती है, इसको हम वो कहते हैं। जो नर्व सप्लाई वही ऑरिकुलर टेम्पोरल वेगस और ग्लॉसोफेरेंजियल टिम्पेनिक। अच्छा उसके बाद आती है आर्टिकल सप्लाई। आर्टिकल सप्लाई अब ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की आर्टिकल सप्लाई की बात हो रही है। आउटर सरफेस पर डीप ऑरिकुलर और मैक्सिलरी जो इसके बाहर की तरफ होती है, जो इनर सरफेस होती है वहाँ एंटीरियर टिम्पेनिक पोस्टीरियर टिम्पेनिक यानी कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर की ही एक्चुअली वो branch लेकिन एंटीरियर टिम्पेनिक मैक्सिलरी की है वो भी लिखा हुआ है। वहाँ पे क्लियर भी हुआ है। और वेनस ड्रेनेज एक्सटर्नल जुगुलर वेन ट्रांसवर्स साइनस और पेट्रिकॉइड वेनस प्लेक्सिस में बस यहाँ से हमारा